अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 41 एंड 43 पे। सवाल यह है कि सेक्शन 41 एंड 43, सेक्शन 41 का ताल्लुक जो है वो टैक्सेबल सप्लाई के साथ है, जो कि इसका सेक्शन 41 बनता है, जिसको हम टैक्सेबल सप्लाई कह सकते हैं। और सेक्शन 35 जो है इसका ताल्लुक जो बनता है वो बनता है टैक्सेबल एक्टिविटी से, कि कौन सी एक्टिविटीज जो है वो आपकी टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल एक्टिविटीज, तो हमने इसकी तरतीब ये रखी है कि सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाई की बात कर लीजिए। तो टैक्सेबल सप्लाई हम किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम सप्लाई को दो एरियाज में ब्रेक कर देते हैं। पहला एरिया वो है जिसमें हम इसके दो हिस्से बनाते हैं। पहला हिस्सा जो है जिसको हम कहते हैं कि ये टैक्सेबल है, और दूसरा हिस्सा हम क्या कहते हैं? एग्जेम्प्ट सेल। यानी ये वो कंपोनेंट है, जैसे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं होता कि इन पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। लेकिन टैक्सेबल को भी हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। एक वो जिन पर पूरा टैक्स लगता है, यानी एट द रेट 17% टैक्स लगता है, और दूसरे वो हैं जिन पर जीरो टैक्स लगता है, यानी कोई टैक्स नहीं लगता। तो अब आप कह सकते हैं कि सर ये और ये कॉमन नहीं हो गई बात, जीरो टैक्स और नो टैक्स। तो आप इसको यूं कह समझ सकते हैं कि फर्ज कर लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो एग्जेम्प्टेड था, टैक्स नहीं था, जैसे कि जो कैंडल्स हैं उसके बेचने में कोई सेल्स टैक्स नहीं लगा हुआ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी लोड शेडिंग बहुत हो रही है, तो सेल्स टैक्स जो है वो कैंडल्स पे एग्जेम्प्टेड है, कंज्यूमर को कैंडल्स पे कोई टैक्स नहीं देना, फर्ज के लिए। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, लेकिन अब हुआ ये कि जो टैक्सेबल है वो दो हैं। फर्ज कर लीजिए आपने कार खरीदी, कार पे कितना टैक्स दिया जी? 17% टैक्स दे दिया आपने। लेकिन जब हम आए किसी ऐसे मामले में जहाँ पे जो है आपकी कंपनी है और आप गाड़ियां बना रहे हैं, लेट से आप रोड प्रिंस की गाड़ी बना रहे हैं, तो कैंडल्स पे तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन जब आप रोड प्रिंस की गाड़ी बना रहे हैं तो उस पे तो 17% टैक्स जो है वो है। लेकिन आपको फोन आ गया श्रीलंका से, और आपको फोन आ गया श्रीलंका से किसी बंदे का या राणा टोंगा का, और उसने कहा कि जनाब मुझे गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी जो है एक्सपोर्ट हो रही है। तो उसको एहसास दिलाने के लिए बाकायदा टैक्स लिखा, और लिखा गया 0% टैक्स, कि इसके ऊपर हमने 0% टैक्स लगाया, यानी टैक्स होता है लेकिन टैक्स लगा नहीं। तो बात एहसास से जिम्मेदारी की है कि उसे एहसास दिलाया जाए कि हमने तुम्हारी खातिर कोई टैक्स नहीं लगाया। और एक्सपोर्ट के केस में अक्सर ऐसा होता है। और वैसे भी रोड प्रिंस की गाड़ी श्रीलंका में चलेगी तो कितना नाम होगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तानी गाड़ियां दूसरे मुल्कों में चलने लग गई। सो एनीवे, वैसे तो हमारे मुल्क के जो है ये जो चिंगची वगैरह हैं और ये जो छोटे रिक्शे हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं। बल्कि आप हैरान होंगे, एक ज़माने में इटली से रिक्शा आता था, और आज जो है वो हमारा रिक्शा जो है वो इटली भी जाता है, और इवन ये फिलीपीन, नेपाल और यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है। तो इस एक्सपोर्ट पे टैक्स होता है, लेकिन टैक्स कितना होता है? 0%, ताकि एक्सपोर्टर को एहसास दिलाया जाए कि टैक्स हो सकता था, लेकिन चूंकि आप बाहर बेच रहे हैं तो हम इस पर टैक्स 0 लगा रहे हैं। सो एनीवे, द बोर्ड अप्रूवल of federal minister in charge may specify transaction as supply taxable supply के वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें जो है टैक्सेबल सप्लाई है, जिसका मतलब ये बनता है कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड मेड बाय एन इंपोर्टर, वो चीजें जो इंपोर्टर ने ऐसा है कि सबसे पहले तो ये एरिया आ गया ना टैक्सेबल जिसको आप कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो हमने कहा कि सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स मेड बाय कैसे हो सकती है? नंबर 1, इंपोर्ट की गई है तो भी ये टैक्सेबल है, मैन्युफैक्चर की गई है तो भी ये टैक्सेबल है, होलसेल है तो भी ये टैक्स है, और डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर है। तो ये कल हमने नेटवर्क बनाया था, डिस्ट्रीब्यूटर है या रिटेलर, तो ये तमाम चीजें जो क्या है
टैक्सेबल हैं। तो ये सारी की सारी चीजों को हमने क्या कह दिया, ये टैक्सेबल है। तो हमने कहा इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये सारी की सारी, या रिटेल, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, टैक्सेबल है। अदर देन द एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई कौन सी है, जो US 13 की लिस्ट में दी हुई, तो ध्यान में रखना चाहिए एक ऐसी लिस्ट है जो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। एंड इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड अलहदा है। जब ऐसी सूरत लिखी हो, जब लिखा हुआ है अलहदा से अदर देन, यानी ये अदर देन है, अदर देन का मतलब ये इसके अलावा है, तो हमने इसको अदर देन कर दिया कि जो एग्जेम्प्टेड है। एंड, तो एंड का मतलब ये उसके साथ इंक्लूड है पिछले वाले के साथ, तो उसको हमने इंक्लूड कर दिया जीरो टैक्स रेट के ऊपर, और इसकी लिस्ट है वो US 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहले बड़े आराम से कहा कि जी जो अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर है वो जानता है कि इसमें कौन कौन सी लिस्ट है, उन्होंने जो लिस्ट प्रिपेयर की है, इंपोर्ट की सूरत में, मैन्युफैक्चर, होलसेल, रिटेल या डिस्ट्रीब्यूटर की सूरत में जो जो चीजें आगे वैल्यू एडेड हुई हैं उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अदर देन, तो अदर देन को हमने क्या कर दिया, अलहदा कर दिया। कौन सी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, जिसके ऊपर, वो सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं है, ठीक है, तो ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई आ गई जिसकी लिस्ट नंबर ये है। लेकिन एंड इंक्लूड, ये फिर उसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी इसको इसके साथ शामिल करना पड़ेगा, तो इसको हमने इसके साथ शामिल किया और इसको क्या कहा, जीरो रेटेड सप्लाई। तो ये जीरो रेटेड सप्लाई हो गई जो कि US 4 की लिस्ट में पाई जाती है। अब रहेगी बात हमारे इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं एक्ट के, जिसके अंदर एक्ट जो सबसेक्शन है 11 है और सबसेक्शन 48 है, जिसके साथ लिंक करते हैं। तो कहते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और वो इस लिस्ट में है। और जीरो रेटेड सप्लाई मीन टैक्सेबल विच इज चार्ज टू टैक्स रेट एट जीरो, और जो कि इस लिस्ट में मौजूद है। ये सेक्शन 48 और सेक्शन 11 इनको मेंशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि हमने जो पीछे लिखा है इसकी जो सब सेक्शंस या जो है वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके अंदर एग्जेम्प्टेड का जो सेक्शन है वो सेक्शन 13 है, 13 सॉरी, और जो आपका जीरो रेटेड है वो सबसेक्शन क्या कहेंगे इसका, डेट इज 48 और ये 13। तो ये इसके सेक्शंस आ जाएंगे। आप कह सकते हैं सबसेक्शन, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, आप ये कहेंगे कि ये इसके जो अदर सेक्शन है जो इसको एग्जैक्टली वही नॉलेज हमें दे रहे हैं, जिसके अंदर सेक्शन 13 और सेक्शन 48 है जो जीरो टैक्स रेट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी, ठीक है जी। और अब हम चल जाते हैं किस तरफ, टैक्सेबल एक्टिविटीज की तरफ। अब सवाल ये हो जाता है टैक्सेबल एक्टिविटीज कौन है, वो तमाम एक्टिविटीज जिनको आप ये कह सकते हैं कैरिड आउट ऑन अ पर्सन वेदर आर नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी ये मुनाफा बख्श एक्टिविटीज पे भी लग सकता है और गैर मुनाफा बख्श एक्टिविटी या काम पे भी लग सकता है। कहते हैं एन एक्टिविटी कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, एक ऐसी एक्टिविटी जो कारोबारी नुक्ता नजर से है, गाड़ी बनाई, किताबें छापी, ये सब बिजनेस एक्टिविटी है। या आपने ट्रेड किया, माल खरीदा और आगे बेच दिया, या आपने कंपोनेंट बना कर जोड़ के एक चीज बनाई जिसको आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो इन सब ये सारी एक्टिविटीज हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटीज हैं। इसी तरह एन एक्टिविटी डेट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसके अंदर आपने गुड्स सप्लाई की, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप रिटेलर हैं या आप जो है वो जो है होलसेलर हैं, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आप ऑडिट की और डिफरेंट फिजिबिलिटी डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या दोनों की सप्लाई ऑफ गुड्स भी की, सर्विसेज भी दी। क्योंकि आजकल के दौर में अक्सर इक्विपमेंट वगैरह जब हम सप्लाई करते हैं तो उसके साथ उसकी सॉफ्टवेयर और बाकी फिर मेंटेनेंस सर्विसेज भी होती हैं, और आईटी के अंदर तो अक्सर ही होता है। तो ये सारी भी क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटीज है। वन ऑफ एडवेंचर, कभी ऐसा हुआ कि आप मुस्तकिल सेलर नहीं है, आप मुस्तकिल बुनियादों पे माल नहीं बेचते, लेकिन आपने किसी वक्त ऐसे ही मूड आया कि चलो यार को 25-30 लाख पड़ा है तो चलो कोई एक आध गाड़ी खरीद के बेच देते, तो वन ऑफ एडवेंचर है। तो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो अ टैक्सेबल एक्टिविटी। आल्दो कि आप प्रोफेशनली रोजाना ये काम नहीं करते, लेकिन आपने कभी कभार ये एडवेंचर कर लिया। अब आगे बात किसकी, एनीथिंग
डन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट आर टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आप कारोबार छोड़ रहे थे और कारोबार छोड़ने से पहले कोई एक्टिविटी की या कारोबार छोड़ने के बाद आपने कोई एक्टिविटी की। कि जैसे फर्ज कर लीजिए कि रोड प्रिंस वाले जो है वो जाते हैं टैक्स डिपार्टमेंट के पास, वो कहते हैं अभी हमने नई नई गाड़ी बनानी शुरू की है तो हमारे लिए कुछ एग्जम्पशन ही हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जनाब भाग जाए यहाँ से, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपने बेशक काम शुरू किया, काम तो शुरू हो गया, तो जब आपका काम बिस्मिल्लाह हो गया तो हमारा टैक्स भी बिस्मिल्लाह कर दें। तो लिहाजा कमेंसमेंट होते ही अगर कोई काम हो गया, और फर्ज कर लीजिए कि दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल होगी कि होंडाई वाले कुछ अर्सा पहले वाइंड अप करके चले गए थे पाकिस्तान से, वो फिर जाते हैं जी हम कारोबार वाइंड अप करके जा रहे हैं, हमारा इरादा नहीं। वो कहेंगे ठीक है आप जाओ, लेकिन जाती तो हमारा सेल्स टैक्स जरूर जमा करा देना, क्योंकि तुम्हारी जो एक्टिविटी है ये यहाँ भी टैक्सेबल है और यहाँ भी टैक्सेबल है। तो लिहाजा कारोबार शुरू करो या ख़त्म करो, जो एक्टिविटी है वो टैक्सेबल है। हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं जो इंक्लूडेड नहीं है, तो जहाँ नॉट आ जाए ना, जरा अंडरलाइन कर लिया करें ताकि जेहन में आ जाए कि आप हम नॉट की तरफ जा रहे हैं कि ये नहीं है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉयर, के फर्ज कर लीजिए कि आपकी सर्विसेज आपके एम्प्लॉयर ने हायर की हुई है, तो इस पर हम सर्विसेज टैक्स इसलिए नहीं लेते चूंकि आप उसके एम्प्लॉई हैं। तो एम्प्लॉय जो होता है उसने सर्विसेज ही देनी होती है, तो वो रोजाना का करके जी आज मैंने 4 लेटर प्रिंट किए थे इसका भी वैल्यू एडेड टैक्स डाल दें, इसके बाद जो है कल मैंने जो अपना टेबल साफ किया था, आके पहले डेस्क क्लीन किया था, इसका भी पैसे लगा दिए जाए। तो ये नहीं है, ये तो आप रोजाना की बुनियाद पे आपसे जो हम सैलरी आप लेते हैं उस पर हमने अलग से टैक्स आपसे ले ही लेना है, तो लिहाजा ये इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह एन एक्टिविटी कैरी डाउन ऑन प्राइवेट रिक्रिएशनल हॉबी, के आपने फाइन आर्ट्स के आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई यंग सीगल बना दिया और आपने कोई जो है बतके बना दी और वो बतके जाके आप लोगों को दे रहे हैं और उससे अपना खर्चा वर्चा चला रहे हैं, तो ऐसी हॉबी वाले कामों पे भी हम आपसे कोई खास टैक्स वसूल नहीं करते। यहाँ आप अपने शौक से ही अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को बुला के चाइनीज पका के खिला रहे हैं, तो इस पे भी हमें कोई एतराज नहीं, इस पे भी हम किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लेते। लेकिन ये तमाम एक्टिविटीज, माल बना के बेचना, कारोबार करना, तिजारत करना, इस पर टैक्स लगेगा। अगर आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, या दोनों काम कर रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं, तब भी टैक्स लगेगा। या आपने कोई ऐसे ही किसी वक्त माल खरीद के बेचा है तो ये भी टैक्सेबल है, बेशक आपका रेगुलर काम नहीं है। और ड्यूरिंग द कमेंसमेंट कारोबार शुरू किया है या कारोबार वाइंड अप कर दिया है, दोनों सूत्रों में एक्टिविटी हुई है वो भी टैक्सेबल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।